युद्ध भूमि पर भगवान श्री राम बार बार बाण चला रहे थे, परंतु रावण अडिग खड़ा रहा। बाण उसकी देह को छूते मगर उसे कोई आंच ना आती। तब विभीषण ने प्रभु को बताया, रावण के प्राण उसकी नाभि में बसते हैं और साधारण बाण से उसका अंत संभव नहीं। ये सुनकर श्री राम ने ब्रह्मा का आवाहन किया। ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वो बाण जिसमें रावण के प्राण बसते हैं अब मेरे पास नहीं है। रावण ने तप करके वही बाण मुझसे प्राप्त कर लिया था और उसे लंका में कहीं छिपा दिया है। यह सुनकर श्री राम चिंतित हो गए। तभी हनुमान आगे बढ़े और बोले, प्रभु, कोई भी अपने सबसे गुप्त रहस्य को केवल अपनी पत्नी से ही साझा करता है। निश्चय ही वो बाण मंदोदरी के पास होगा। मुझे अनुमति दें, मैं खोज लाऊं। हनुमान ने ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और लंका के महल की ओर चल पड़े। उधर मंदोदरी शिवलिंग के समक्ष विलाप कर रही थी। तभी ब्राह्मण रूप में हनुमान वहां पहुंचे। मंदोदरी उनके चरण पकड़कर पति की रक्षा की याचना करने लगी। ब्राह्मण बालक ने संकेत दिया, रावण के प्राण एक बाण में छिपे हैं। यह सुनकर मंदोदरी चौंक गई और अंततः स्वीकार कर लिया कि वो बाण उसके निजी भवन में सुरक्षित है। वो पूजा की थाली लेकर भीतर गई और उस खंभे पर पुष्प अर्पित करने लगी जिसमें वो बाण छिपा था। पीछे से हनुमान सूक्ष्म रूप में उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही मंदोदरी वहां से निकली, हनुमान ने विराट रूप धारण किया। एक प्रहार में खंभा तोड़ डाला और भीतर से दिव्य बाण प्राप्त कर लिया। हनुमान आकाश मार्ग से उड़ते हुए युद्ध भूमि पहुंचे और प्रभु श्री राम के चरणों में वो बाण अर्पित कर दिया। श्री राम ने दिव्य बाण को अपने धनुष पर चढ़ाया, लक्षित किया और रावण की नाभि पर प्रहार किया। बाण सीधा आर पार हुआ और रावण धराशायी हो गया। युद्ध भूमि पर शांति छा गई। सूर्य की किरणें बादलों को चीरकर चमक उठीं। अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। ऐसी ही और रामायण जी की जुड़ी अनसुनी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर जाएं एवं हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।